कांग्रेस से तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाटी ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोलायत की जनता का आभार जताया और कहा कि कोलायत की जनता ने जो भरोसा दिखाया है उसी के आधार पर आला कमान ने विश्वास जताया है। पिछले 35 सालों में जो नहीं हुआ वो मैंने पिछले 5 सालों में किया है। साथ ही खुद पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि जनता सब जानती है। 35 साल पहले का कोलायत और आज के कोलायत की स्थिति सबके सामने है। कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मैंने 8 कॉलेज खुलवाए हैं, सड़कों का जाल बिछवाया है, हर क्षेत्र में विकास का काम किया है। मेरा सपना है कि कोलायत का समुचित विकास हो। भाटी ने कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की। कांग्रेस की पहली सूची में ही कोलायत से भंवर सिंह भाटी पर कांग्रेस ने दांव लगाया था। लगातार तीसरी बार कांग्रेस से टिकट मिला है। उनकी सफलता का प्रतिशत देखें तो 2 बार वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले भाटी साहब, लगातार तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कहना चाहेंगे? क्रेडिट किसको देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे तीसरी बार कोलायत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। जहाँ तक क्रेडिट की बात है, मैं समझता हूँ कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की भावना, कार्यकर्ता की भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों का जो फीडबैक है वो पार्टी के पास जाता है और उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। तो मैं कोलायत के मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उसी विश्वास के बलबूते पर आज मुझे ये फिर से तीसरी बार कोलायत विधानसभा से मौका मिला है। अच्छा, आपको क्यों जनता वोट देगी? क्यों लगता है आपको तीसरी बार भी? आपको होता है ना, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है 1 बार में 2 बार में। हालांकि कोलायत का इतिहास थोड़ा अलग रहा है, फिर भी मैं आपको बताऊँ, मैं 2013 में पहली बार विधायक बना। 13 से 18 तक राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन विधानसभा में सर्वाधिक सवाल पूछना, सबसे ज़्यादा क्षेत्र के मुद्दे उठाना, सबसे अधिक समय देना, उसका मेरा एक रिकॉर्ड बना है और मैंने कोलायत की हर समस्या को विपक्ष में रहते हुए उठाया। 2018 से 2023 का कार्यकाल है, उसमें चाहे मैं उच्च शिक्षा मंत्री रहा, चाहे ऊर्जा मंत्री रहा, मैंने ये पूरा प्रयास किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश को मिले। उसके साथ साथ कोलायत विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि कोलायत राजस्थान के और बीकानेर ज़िले के सबसे कम विकसित या विकास के मामले में पीछे रहे विधानसभा क्षेत्रों में था। तो मेरा ये पहले दिन से संकल्प था कि मैं कोलायत का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कराऊं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो भी समस्याएँ थी, उन तमाम मूलभूत समस्याओं का समाधान इन 5 सालों में हुआ है। 2600 करोड़ रुपये के विकास के कार्य पिछले 5 सालों में स्वीकृत किए गए और वो सारे के सारे काम चल रहे हैं। बहुत सारे मामलों में कोलायत आज राजस्थान के जो विकसित विधानसभा क्षेत्र है उनकी श्रेणी में भी आ गए हैं। जैसे 8 कॉलेज है हमारे क्षेत्र में, करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए की सड़कों का जाल बिछा है। उन्होंने तो कहते हैं नाली, सड़कें, स्कूल तो खुलती रहती हैं। देखिए, ये मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। यदि हम मूलभूत आवश्यकताएँ क्षेत्र की पूरी नहीं कर सकते हैं, जो सामान्य समस्याएं उनका यदि हम समाधान नहीं कर सकते, तो फिर हम प्रदेश स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के समाधान से जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो वार्ड में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको उससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो ये सड़क, नाली, पेयजल, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मूलभूत मुद्दे हैं। आप विकास पर फोकस कर रहे हैं सीधे तौर पर, लेकिन क्या लगता है साहब, अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं, आजकल बहुत बात चल रही है, ये जातियां आपके साथ आएंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि कोलायत का चुनाव इन सब पर बहुत डिपेंड करने वाला है। देखिए, कोलायत की बात करो या पूरे प्रदेश की बात करो, कांग्रेस पार्टी सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जहाँ तक आपने मूल ओबीसी की बात कही, चाहे एससी की बात कही, SC ST की बात कही, सभी के लिए, सामान्य वर्ग की बात कही, सब लोगों के लिए कांग्रेस ने काम किया है। हमारी अशोक गहलोत जी ने काम किया है। और जहाँ तक ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो मूल ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए बीकानेर डिवीज़न में ही हमारे डूंगर राम जी गैदर, जो इस इलाके के बहुत ही एक तरह से वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस में सक्रिय थे, तो उनको भी इस बार वहाँ से टिकट दिया गया है।
तो कांग्रेस हर जाति को, हर धर्म को, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमें मूल ओबीसी का भी सपोर्ट मिलेगा, ओबीसी का मिलेगा, SC ST, जनरल लोग, मुस्लिम, तमाम जातियों का, तमाम क्षेत्रों का मुझे समर्थन मिलेगा, कांग्रेस को समर्थन मिलेगा। और राजस्थान में इस बार जो कांग्रेस की सरकार है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है उस काम के आधार पर और कांग्रेस की रीति नीति के आधार पर फिर से रिपीट होगी और विकास की यात्रा को जो हमने शुरू किया है, इस यात्रा को हम आने वाले 5 सालों में और आगे लेकर के जाएं। विपक्ष के लोगों के कामों की तुलना उनको आपने 35 साल तक मौका दिया है, मुझे आपने 5 साल 10 साल का जो 2 पीरियड मुझे दिए हैं, मैं ये कहूँगा कि आप तुलना कर लें कि पिछले 70 सालों में जितने काम हुए हैं उससे इन 5 सालों में जो काम हुए हैं वो ज़्यादा रहेंगे और यदि ज़्यादा होते हैं तो मुझे आप आशीर्वाद दें। मैं कहना चाहूँगा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बना है और कोलायत को आगे ले जाना मेरा पहले भी ये संकल्प था कि कोलायत को विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में आगे लाया जाएगा और मेरा ये संकल्प, इस संकल्प पर मैं कायम हूँ। आने वाले समय में इस प्रयास को जारी रखूँगा और आने वाले समय में कोलायत विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के विकसित विधानसभा क्षेत्रों की श्रेणी में आकर खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, भंवर सिंह भाटी साफ तौर पर जो उन्होंने बयान दिए उससे लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर वो कोलायत का चुनाव पूरी तरह से लड़ना चाह रहे हैं। हमने बहुत सारे सवाल उनसे किए, उन पर लग रहे आरोपों पर बात की, पर उनका कहना यही था कि तुलना कीजिए जो पिछले 33-35 सालों में हुआ है वो और 10 सालों में हुआ वो। लेकिन देखिए, तुलना करना जनता का काम है, जनता ही ये सर्टिफिकेट देगी कि क्या भंवर सिंह भाटी जो कह रहे हैं वो सही है, जो विकास के दावे वो बता रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं कि इतनी कॉलेजेस खोली हैं, क्या वाकई वो कॉलेजेस धरातल पर हैं, इतना सब कुछ हो पाया है, ये जनता को तय करना है। लेकिन पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।